हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एनसीईआरटी पर। मैं हूं आपका दोस्त आशीष झा, आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। तो आपको वीडियो का थंबनेल देख के आप सब समझ गए होंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में, कौन से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो यस, आज हम बात करने जा रहे हैं बटला हाउस के बारे में। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन पहले 15 अगस्त को जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें न्यूज़ में बताया था कि जो बटला हाउस के जो इंस्पेक्टर थे जो शहीद हुए थे, मोहन चंद शर्मा, MC शर्मा, तो उनका पुरस्कार मिलने वाला था वीरता का। तो उस चक्कर में मैंने सोचा तह तक गया, बटला हाउस के सब जानकारियाँ निकाली, फिर मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि आपको पता चल सके कि आखिरकार बटला हाउस में हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी वीडियो कैसी लग रही है मेरी। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो बटला हाउस एनकाउंटर है उसका जो स्टार्टिंग थी, यानी शुरू क्यों हुआ, क्यों बटला हाउस, उसका जो मेन वजह था वो था 13 सितंबर 2008 की वो शाम 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में, जब इस आधे घंटे के बीच में दिल्ली के अंदर में इस आधे घंटे के अंदर में 5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 5 बॉम्ब ब्लास्ट, मतलब ये बॉम्ब ब्लास्ट, मतलब इतना वो दिन तो था 13 सितंबर का दिन जो था दिल्ली के लिए, वो समझ लो वैसा दिन था जो दिन अमेरिका के लिए 9/11 का था, वो ऐसा दिन था। आधे घंटे के अंदर 5 बॉम्ब ब्लास्ट, और इस बॉम्ब ब्लास्ट में करीब, जो रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाता है कि 30 लोगों की जान गई थी और 130 लोग घायल हुए थे। ये रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि और ज़्यादा लोगों की जान भी गई हो और घायल भी ज़्यादा हुए हो, लेकिन रिपोर्ट तो यही बताती है। लेकिन तब भी 30 लोगों की जान कोई कम थोड़ी ना होती है। तो इतना बुरा मतलब वो दिन था वो दिल्ली के लिए। और जो उसमें 5 बॉम्ब ब्लास्ट में से 2 बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए थे वो समझ लो दिल्ली के दिल पे हुए थे, और दिल्ली का दिल किसे कहा जाता है? कनॉट प्लेस को। तो 5 में से 2 बॉम्ब ब्लास्ट तो दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में हुए थे। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ग्रेटर कैलाश में, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एम ब्लॉक मार्केट साउथ दिल्ली में हुआ था, एक हुआ था गफ्फार मार्केट करोल बाग में। 2 तो आपके कनॉट प्लेस में हुए थे, एक तो हुआ था एम ब्लॉक मार्केट साउथ दिल्ली में, एक हुआ था गफ्फार मार्केट करोल बाग में। तो ये 5 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। और मतलब आप कभी इसके बारे में सर्च करोगे या पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितना ये बुरा वो दिन था उनके लिए। और 5 बॉम्ब ब्लास्ट से 5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 5 बॉम्ब तो ब्लास्ट हो गए थे, 8 बॉम्ब तो बॉम्ब स्क्वाड वालों ने डिफ्यूज़ किया था। 8 बॉम्ब डिफ्यूज़ किया था। अगर वो 8 बॉम्ब भी फट गए होते ना तो दिल्ली तबाह हो गई होती। ऐसा सीन, मतलब इतना बुरा सीन हो गया था। और 8 में से जो एक बॉम्ब बताया जा रहा था, जहाँ पता लगा कि एक बॉम्ब तो इंडिया गेट के अंदर, इंडिया गेट पे मतलब डिफ्यूज़ किया गया था। आप समझो, इंडिया गेट पे। और इस सब का मास्टरमाइंड कौन है? इस सब का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। जितने भी बम ब्लास्ट हुए थे सब दाऊद इब्राहिम ने करवाए। देश छोड़ के तो भाग गया, कोई फ़र्क तो है नहीं। जान का मतलब, ऐसे लोगों का आप क्या कह सकते हैं। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जब ये जितना भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसके खिलाफ जो तहकीकात करनी थी वो स्पेशल सेल को दे दी गई, दिल्ली पुलिस के सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये पूरा केस दे दिया गया स्पेशल सेल के पुलिस के, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को दे दिया गया। ये पूरा केस हैंड ओवर कर दिया गया। उसके बाद पता लगा किसी खुफिया से, या फिर पता लग गया कि इसमें शायद इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। बॉम्ब ब्लास्ट में इनके लोगों का हाथ है। जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया इसके पीछे था तो दाऊद इब्राहिम, लेकिन जो इंडिया में आके बॉम्ब ब्लास्ट करवाए गए थे वो इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे या आतंकवादी थे।
इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी थे जिन्होंने बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। उसके बाद फिर जो पुलिस फोर्स है उनको लीड मिली कि शायद बटला हाउस के बिल्डिंग नंबर L18 फ्लैट नंबर 108 में ये जितने भी आतंकवादी थे जिन्होंने बम ब्लास्ट को अंजाम दिया वो शायद छुपे हो सकते हैं। इनको लीड मिली। बहुत पूरा नहीं था कि भाई ये हो सकता है, लेकिन हाँ उनका एक लग रहा था कि शायद हो सकता है। तो ये मतलब पूछताछ के लिए, ऑपरेशन के लिए, ये वो पकड़ने के लिए उनको वहाँ गए थे। और इस टीम मतलब एक 15 से 20 पुलिस वालों की टीम गई थी बटला हाउस में। कहाँ पे बटला हाउस है पूरा आपको मैं एड्रेस बता देता हूँ। फ्लैट नंबर 108 इन बिल्डिंग L18 बटला हाउस एरिया जामिया नगर, ये पूरा एड्रेस था जहाँ पे 15 से 20 पुलिस वालों की टीम गई थी। जिस टीम को लीड कौन कर रहे थे? मोहन चंद शर्मा, MC शर्मा, जिनका कि जो कि इस बटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हो गए थे। और मोहन चंद शर्मा के बारे में ये बताया जाता है कि इन्होंने करीब 35 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया है। इनका नाम ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। आगे चल के इनको पेस्टो मैस्ली अशोक चक्र से नवाजा गया था। तो डेट क्या थी? 19 सितंबर 2018 को। तो डेट था 19 सितंबर 2018। मोहनचंद शर्मा की अगुवाई में 15 से 20 पुलिस वालों की टीम बटला हाउस पहुंची। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो आपको अगर पता है जामिया के बारे में, आप देखोगे तो इतनी पतली पतली गलियाँ हैं वहाँ पर कि इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने क्या किया है पुलिस वालों ने कि जो रोड जितने भी थे उस फ्लैट के आसपास के या बिल्डिंग के आसपास के जितने भी रोड थे उनको ब्लॉक कर दिया था ताकि कोई भाग ना पाए। उसके बाद जिस फ्लैट में ये गए थे उस फ्लैट में अंदर जाने के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पे तो पुलिस वाले खड़े हो गए थे, तैनात हो गए थे। और फिर मोहनचंद शर्मा ने क्या किया कि वो वोडाफोन का सर्विस मैन बन के ऊपर जाने वाले थे। तो उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दी, फिर वो ऊपर गए। वो लोग जैसे मोहन शर्मा ने गेट ठकठकाया, गेट खोला, उधर से फायरिंग होने लगी, मतलब फ्लैट के अंदर से फायरिंग होने लग गई। तो जो फायरिंग हुई तो उसमें जो मोहन शर्मा को 3 गोली लगी और वो उस जगह पे शहीद हो गए। फिर इधर से भी मतलब पुलिस वालों ने फायर किया उनके ऊपर। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन में पूछा गया था पुलिस वालों से तो उन्होंने बताया था कि उनकी तरफ से 8 गोलियाँ फायर हुई थी और इनकी तरफ से 22 गोलियाँ फायर हुई थी। तो इनकी तरफ से उनकी तरफ उन्होंने जो फायर किया था तो उनमें तो 3 गोली मोहन शर्मा को लगी और वो वहाँ पे शहीद हो गए थे। उसके बाद उनमें बताया जा रहा था कि वो जो फ्लैट था उसमें करीब 6 लोग थे। 6 में से एक तो पिछली रात को ही भाग गया था, मतलब वहाँ से चला गया था। 2 लोग जो थे उनको मार गिराया था। आतिफ अमीन और साजिद करके 2 बंदे थे, दोनों को वहीं मतलब फायरिंग में, एनकाउंटर में मार गिराया था। और 2 लोगों ने सरेंडर कर दिया था और 2 लोग भाग गए थे। यानी एक तो पिछली रात को भाग गया था, वहाँ से निकल गया था, और एक जो था शहजाद नाम का बंदा था, उसने मतलब वो वहाँ से भाग गया था, ये ऐसे पुलिस वालों का कहना था। उसके बाद 2 जो लोग जिन्होंने सरेंडर किया था वो उस समय मतलब बटला हाउस में शायद बाथरूम में थे। जैसे ही वो बाहर आए तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो उस चक्कर में उनको मारा नहीं। जो 2 लोगों ने सरेंडर किया था उनका नाम था मोहम्मद सैफ और जीसन। ये 2 जो थे सरेंडर कर दिया था। तो और जो बाकी 2 फरार भी थे उनमें से एक शहजाद नाम का, उसको बाद में पकड़ भी लिया था। और एक था बड़ा साजिद, मोहम्मद साजिद, जिसको बड़ा साजिद कहते थे, वो तो भाग गया था, वो तो पकड़ में ही नहीं आया। तो MC शर्मा उनका तो उसी समय देहांत मतलब वो शहीद हो गए।
और एक और पुलिस कांस्टेबल जो था वो घायल हुआ था, उनका नाम था बलविंदर। कांस्टेबल बलविंदर वो इंजर्ड हुए थे, हालांकि शहीद नहीं हुए थे, वो इंजर्ड हुए थे। ये जब पूरा जो एनकाउंटर ख़त्म हुआ बटला हाउस का, तो उसके बाद पुलिस वालों पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लग गए, बहुत ज़्यादा सवाल उठने लग गए कि ये एनकाउंटर फेक है, एनकाउंटर गलत है, इन्होंने जानबूझ के मारा है। वो जितने भी मतलब वहाँ पे लोग थे, मतलब जितने भी आतंकवादी जिनका नाम दे आतंकवादी नाम दे के जिनका एनकाउंटर किया है वो बच्चे थे। और आपको बता दूं मैं कि उनमें से एक जो था जिसका नाम आतिफ अमीन करके नाम का जो बंदा था, उसकी उम्र 20 साल के आसपास, 20 से 21 साल के आसपास थी, जो कि वहाँ पर ये। और हाँ, जितने भी ये लोग मतलब 6 के 6 लोग थे ना, वो सब औरंगाबाद के थे, यूपी से। और इसमें से जो आतिफ अमीन करके नाम का बंदा था, वो यहाँ पर मतलब इस्लामिया में पढ़ने आया हुआ था, हिंदू राइट्स की पढ़ाई कर रहा था। और इसमें से और जो साजिद था जिसको मारा गया था, वो उसकी उम्र मतलब महज 17 साल की उम्र थी उसकी। सोच सकते हैं, महज 17 साल की उम्र का बंदा आतंकवादी, 11वीं क्लास में पढ़ता था वो। मतलब यही बोला गया था, मतलब लोग उनके एक्यूज़र की तरफ से जिन्होंने मतलब रेस किया था कि मतलब आवाज़ उठाई थी कि नहीं ये एनकाउंटर फेक है, पुलिस वालों के खिलाफ आवाज़ उठा दी थी कि फेक है। मतलब कुछ दो, हर चीज़ के दो पक्ष हो जाते हैं ना, जब भी कुछ होता है तो दो ही पक्ष होते हैं। अभी ये विकास दुबे को गोली मारी, उसका एनकाउंटर हुआ, तो भी मतलब दो पक्ष उठ गए थे। एक पक्ष भाई कि हाँ गलत है, गोली फेक एनकाउंटर है, जानबूझ के मारा गया। एक पक्ष ये भी था कि हाँ सही है, कोई फेक एनकाउंटर नहीं है, सही गोली मार एनकाउंटर हुआ है। तो हर चीज़ के दो पक्ष, दो पहलू होते हैं। तो उस समय भी बाटला हाउस के एनकाउंटर में भी दो पहलू थे, लेकिन ये इशू थोड़ा बड़ा बन गया था, क्योंकि जितने भी लोग थे वो कहने लग गए थे कि आपने फेक एनकाउंटर किया है। जितने भी जिनको भी आपने आतंकवादी बोल के मारा है वो स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले थे, उन्हें बोला। तो पुलिस वाले की तरफ से भी जो सामने से बयान आया पुलिस वालों का, उन्होंने कहा कि एक बार होता, हम तो गए थे वहाँ पूछताछ करने, और जैसे मतलब मोहन चंद शर्मा ने, जैसे हमने आपको बताया था कि मोहन चंद शर्मा ने जैसे ही गेट खोला, उधर से फायरिंग हुई और उनको 3 गोली लगी। मतलब इनका एक बंदा शहीद हो चुका है पुलिस वालों का, और वो मतलब वहाँ पे चुपचाप उनको देखते रहते हैं। क्या उनको मारने वाला आतंकवादी नहीं होगा? उनके घर से उनको राइफल्स मतलब बंदूकें मिली है, गोलियाँ मिली है, हथियार, तरह तरह के हथियार मिले हैं। तो एक पढ़ने वाले बच्चे के घर के अंदर क्या हथियार मिलेंगे? एक स्टूडेंट के घर में बुक्स मिल सकते हैं, आपकी ज़रूरत के सामान मिल सकते हैं। अरे स्टूडेंट तो छोड़ो यार, एक नॉर्मल बंदा भी जो है अकेला रहता है, काम काज करने वाला जॉब वाला बंदा भी अकेला रहेगा, उसके घर में क्या राइफल मिलेगा हमको? क्या रिवॉल्वर मिलेगी? तो सवाल उठाने वाले बहुत होते हैं। तो पुलिस वालों का तो ये बयान यही था कि भाई उन्होंने जब फायरिंग की तो हमने भी अपोजिशन में फायरिंग की, और विपक्ष वाले थे वो, उनका कहना यही था कि आपने फायरिंग तो की, लेकिन ऐसे कौन फायरिंग करता है? क्योंकि एक जो बंदा था उसके सर के ऊपर 5 गोलियां लगी थी। तो उन्होंने बोला ऐसे फायरिंग कौन करता है, सर पे 5 गोली लगे। ये वो बहुत तरह तरह के बात उठे, बहुत केस उठे। जब इसमें जो बताया जा रहा था कि एक जो बड़ा साजिद करके नाम था, बंदा था, उसके बारे में बाद में पता चला कि वो मतलब वो मरा भी नहीं था, पकड़ में भी नहीं आया था, और वो सीरिया में था। मतलब एक लीड मिली थी या जो भी कह लो, सीरिया में था। बाद में फिर उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो ये इन्वेस्टिगेशन फिर इसमें फेक एनकाउंटर है या सही एनकाउंटर है, इस पर इन्वेस्टिगेशन भी बैठी थी। तो बटला हाउस के एनकाउंटर में पुलिस ने 11,000 पन्नों की, कैन यू इमेजिन दैट, 11,000 पेजेस की चार्जशीट फाइल की थी, 11,000 पेजेस की, और 57 विटनेसेस थे इसके। उसके बाद तो 22 जुलाई 2009 को, मतलब ये जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन का केस था, ये NHRC को दे दिया गया था। तो NHRC ने अपना जो रिपोर्ट था 30 पेजेस की, 30 पेजों की रिपोर्ट अपनी सबमिट करी, और इस रिपोर्ट के बाद उनको क्लीन चिट मिल गई थी दिल्ली पुलिस वालों को। लेकिन वही विपक्ष वालों को कहाँ
चैन मिलता है। उनको तो बस इतना ही काम, मतलब जो इस एनकाउंटर के विपक्ष में थे, उनको तो इतना मतलब था कि भाई हमें तो बस किसी ना किसी तरह भी साबित करना है कि एक फेक एनकाउंटर था। वो तो ये बोलने लग गए, हाई कोर्ट में अपील कर दी कि भाई नहीं, आप जुडिशियल प्रोब लाओ, जुडिशियल प्रोब लाओ। ठीक है, तो जो दिल्ली हाई कोर्ट था, उसने भी बोला कि एनएचआरसी की रिपोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। एनएचआरसी ने जो रिपोर्ट दे दी वही माननीय है। एनएचआरसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस वालों को क्लीन चिट मिलेगी तो मिलेगी, और इन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि कोई जुडिशियल प्रोब नहीं होगा, उन्हें मना कर दिया। फिर 6 फरवरी 2010 को जो शहजाद था, जो एक भाग गया था, काफ़ी बंदा मतलब ये भी बोला गया था कि जो शहजाद था, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन जब चल रही थी बटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर, तो लोगों ने जब ये पूछा उनसे, उनके खिलाफ जितने भी थे, क्योंकि बहुत सारे मार्च निकल रहे थे, ये निकल रहे थे कि लोगों ने ये बोलने लगे थे कि मतलब क्यों मारा। तो देखो पुलिस ये अब इस पुलिस हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि पुलिस वाले काम नहीं करते, तो कैसे काम करेगी पुलिस वाले कैसे काम करेंगे यार? अगर वो उस आतंकवादी को नहीं मारते ना, और वो फिर कोई बड़ा काम करता, तो फिर पुलिस वालों पे इल्ज़ाम उठता कि आपने इनको नहीं मारा, छोड़ दिया। और आज मार दिया तो भी इन पे इल्ज़ाम लगने लग गए, दंगे ने मार्च निकलने लग गया, रैली निकलने लग गए कि क्यों मार दिया, क्यों मार। तो इसमें क्या कर सकते हैं बंदे? कह रहे इधर जाओ तो कुआं, इधर खाई, बीच में फंस गए। तो बात वही हो जाती है, और फिर हम कहते हैं कि पुलिस वाले ख़राब हैं। जबकि जब इनसे पूछा गया, पुलिस वालों से एक रिपोर्ट में, कि जैसे आपने यार इनको घुस के मारा आतंकवादियों को, आपने कहा आतंकवादी आपने मारा, अगर आप कोई ऐसा काम अगर नॉर्मल या फिर आम जनता के साथ करते हो, तो उन्होंने बोला चिंता मत करो। ऐसे ये पुलिस वालों के वर्ड्स थे कि आप लोग चिंता मत कीजिए, ये जो जितना भी इनके साथ हुआ था, आतंकवादियों के साथ जो जितने भी लड़के थे, ऐसा कुछ भी हमारे ऐसे सिटीजन के साथ नहीं होगा। जो हमारा एक सिटीजन, अच्छा सिटीजन है भारत का, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो पुलिस वाले हमें समझते हैं, तो हम भी तो थोड़ा समझे उनको। अब ये शहजाद वाले में, शहजाद का केस हुआ क्या था कि शहजाद बताए जा रहे थे, लोगों का कहना था कि शहजाद मौके पे था ही नहीं। शहजाद तो था वो मौके पे, मतलब वो बटला जो फ्लैट था उसमें था ही नहीं उस वक्त। पुलिस वालों का ये कहना था कि शहजाद ने भी हम पे फायरिंग की थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि जो अपोजिशन ने पूछा गया कि भाई गोलियां का, रिवॉल्वर का जिससे फायर की, तो उन्होंने बोला कि जो रिवॉल्वर थी उन्होंने गंगा नदी में फेंक दी। रिवॉल्वर जो थी गंगा नदी में फेंक दी, और काफ़ी ढूंढा भी गया लेकिन रिवॉल्वर मिली नहीं, बहुत ढूंढा नहीं मिली। अब कहाँ, आप खुद सोचो यार, इतनी छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी नदी में फेंक दी, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि वो ना मिले, उसका मिलना तो इम्पॉसिबल था। वो वही बात हो जाती है कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाली बात। और एक नहीं, कई मतलब कई किलोमीटर में भूसे के ढेर में एक सुई निकालना इतनी बड़ी बात हो जाती है। एक छोटा सा रिवॉल्वर इतनी बड़ी नदी से ढूंढना, तो भी पुलिस वालों ने किया, ढूंढने की काफ़ी कोशिश की रिवॉल्वर, उसके बावजूद भी लेकिन नहीं मिला। और बल्कि के ये भी इन्वेस्टिगेशन सामने आया था कि जो भी बुलेट्स फायर हुए थे उनकी तरफ से, जो पुलिस वालों ने कहा था उनकी तरफ से 8 बुलेट्स फायर हुए थे, तो बताया जा रहा था कि वो 8 के बुलेट उन गोलियों से मैच ही नहीं हो रहे थे। तो फिर पुलिस वालों ने इसमें भी कहा कि उनकी जितनी भी गोलियां थी वो सब उन्होंने फेंक दी थी या दबा दी थी। और फिर शहजाद के बारे में बात आया, शहजाद के बारे में कहा कि वो बच के निकल गया था। जो एक बंदा बताया था ना मैंने शुरुआत में कि एक बंदा बच के निकल गया था, वो शहजाद था। वो फायरिंग की उसने भी, लेकिन वो वहाँ से बच के भाग गया। तो उसको फिर पकड़ा कब? 6 फरवरी 2010 को शहजाद को पकड़ लिया, और फिर उस पर काफ़ी सारे चार्जेस लगाए गए। उसको एक्यूज़ माना गया, मतलब मोहनचंद शर्मा के मर्डर में उसको एक्यूज़ माना गया। सबूत मिटाने के जुर्म में उसको हाई कोर्ट ने उसको एक्यूज़ किया।
फिर पुलिस के काम में दखल अंदाजी करने में उसको एक्यूज़ किया और चार्जेस लगाए उस पर। फिर उसको लाइफ इम्प्रेजनमेंट का उम्र कैद का सज़ा सुनाया गया और 95,000 का उस पर फाइन लगाया गया। तो इतना सब कुछ मतलब बटला हाउस के पूरा एनकाउंटर में, छोटे से एनकाउंटर मतलब कोई क्या, ये जो एनकाउंटर था ना 10 मिनट का एनकाउंटर नहीं था, लेकिन इस 10 मिनट के एनकाउंटर के चक्कर में 3 साल तक, करीब 3 साल तक ये बात चलती रही, खिंचती रही। यार कम से कम आप, चलो एक पूरी आज़ादी नहीं, लेकिन कम से कम एक भरोसा तो आपको दिखाना चाहिए। हर जगह पुलिस वाले गलत नहीं होते, मतलब अगर ये कहो कि आप हर जगह पुलिस वाले सही नहीं होते तो हर जगह गलत भी नहीं होते कहीं ना। क्योंकि देखो, जब हम तो यहाँ बैठे बैठे अपने तरह से एक जो आम इंसान है, अब एक एग्जांपल लेके चलो। अब एक बंदा रेस्टोरेंट चलाता है, एक बंदा मोची का काम करता है, एक बंदा ड्राइवरी का मतलब ड्राइवर काम करता है, ड्राइविंग करता है। तो आप अगर थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो एक रेस्टोरेंट का बंदा कहाँ तक सोच सकता है, जो होटल चलाता है, रेस्टोरेंट चलाता है, वो बंदा कहाँ तक सोच सकता है? क्या वो रेस्टोरेंट के बाहर सोच सकता है? वो नहीं सोच सकता। क्या एक बंदा मोची है, जूते सिलता है, क्या वो जूते सिलने के बाहर सोच सकता है? वो नहीं सोच सकता। क्या एक ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग के बाहर कुछ सोच सकता है? वो नहीं सोच सकता। अगर उसने सोच लिया ना तो फिर वो एक अलग इंसान बन जाता है। और वैसे बहुत कम ऐसे इंसान या ऐसे लोग बहुत कम होते हैं हमारे देश में, या फिर दुनिया में ही कह लो, बहुत कम होते हैं। तो आप पुलिस वाले नहीं हो, फिर भी आप ये बता देते हो कि इसने यहाँ गलती की। अरे भाई, एक बार आप ये सोच कर देखो कि इतने बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ के लाना, उससे सज़ा उसका जुर्म उगलवाना कोई बच्चों खेल नहीं होता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा देश की जनता को भी समझना चाहिए। एक छोटे से एनकाउंटर को आपने इतना बड़ा इशू बना दिया। तो अब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, इशू तो बहुत बड़ा उसका भी बन सकता था। और ऐसी बात नहीं है, एक दिन चला, 1-2 दिन ही चला, लेकिन उसका एनकाउंटर भी एक इशू 1-2 दिन के लिए बन गया था। लेकिन उसके बाद गैंगस्टर था, नहीं इतना कोई वो था उसका, तो उसको दबा दिया, नहीं हुआ। लेकिन बटला हाउस वाले एनकाउंटर को तो उन्होंने इतना ज़्यादा वो ले लिया, बहुत बड़ा इशू बना दिया। बाकी तो सबका अपनी अपनी सोच है। तो फिर आज की वीडियो ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया, कौन सा पार्ट पसंद आया, और कुछ और जानकारी आपको लेना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।